to welcome the gentleman who's right away from TRAI. He is the principal advisor, Mr. N. Parmeshwaranji, who has agreed to grace televisionpost.com's ground post with his presence. And yes, he would be telling us a little more about the insights. So please put your hands together to welcome Mr. Parmeshwaranji on the stage. गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए मैं हिंदी में ही बोलने की कोशिश करता हूँ। कुछ कमी पेशी हो तो भूल चूक माफ़। क्योंकि सबसे पहले मैं televisionpost.com और हिमांशु जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें इधर बुलाया और इस सुंदर पुणे शहर में बुलाया और आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन करने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूं उनको और आप सब लोगों को, आप इधर आए हैं इसके लिए भी, क्योंकि पुणे शहर हमेशा TRAI की इसमें बहुत अहम रहा है। आप लोगों को कई लोग, मुझे निश्चित रूप से जानता हूँ कि हमने कई ओपन हाउस इधर किए हैं। कम से कम ब्रॉडकास्टिंग में 2 या 3 ओपन हाउस में मैं खुद आया हूँ, मुझे पता याद आ रही है। तो जब भी आया हूँ बहुत अच्छा सुझाव है और जो बहुत कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हमको पुणे से हमेशा मिलती रही हैं। क्योंकि पुणे जो है उन शहरों में से एक है जो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी आगे हैं, सो लोगों की सोच भी काफ़ी आगे रहती है इसमें। तो इसलिए हम भी इस शहर से हमको भी काफ़ी इनपुट्स मिलती हैं। मैं एक छोटा सा आपको एड्रेस देता हूं, उसके बाद आपको जो भी पॉइंट्स होंगे उसमें डिस्कशन के लिए अवेलेबल रहूँगा। क्योंकि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो हैं बाकी कई इंडस्ट्रियों से बहुत अच्छी उसमें हैं, क्योंकि वो डिजिटल लाइफस्टाइल है, जिसके कंजम्पशन के तरीके हैं, या आप कहिए या टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, इन सब की वजह से। मगर इस इंडस्ट्री को एक होके जुड़ होके काम करना होगा अभी, क्योंकि तभी हम लोग जो है वर्ल्ड क्लास उसमें आ पाएंगे। क्योंकि ये मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बिल्कुल स्टार परफॉर्मर बन सकती है इंडिया की। क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है हॉलीवुड के पास बॉलीवुड ही है और कोई वुड है ही नहीं दुनिया में। क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में कंटेंट जरूर किंग होती है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में जो है आप लोग जो कंटेंट देते हैं जिसमें हमारा देश को बहुत मायने हैं। क्योंकि कहीं भी आप जाइए दुनिया में, किसी कोने में जाइए, ऐसे कहीं नहीं होगा कि आपको जिनको हिंदी मूवीज के बारे में या हिंदी मूवी स्टार्स के बारे में ना मालूम हो। जरूर सब जगह आप जाइए, बिल्कुल उनको तो सभी पहचानते हैं। तो इसलिए वो पावर हमारे में है, उसको हमें कैपिटलाइज करना है। क्योंकि अभी जो है आप देख रहे हैं कि जैसे कि स्मार्टफोन्स आ रहे हैं या 3G 4G ये सब आ रही है, तब जो है आपको वीडियो का जो कंजम्पशन है वो खाली केबल और सैटेलाइट के सिर्फ उसमें सीमित नहीं होगा। क्योंकि आप ये देख रहे हैं, क्योंकि उसको कहते हैं कि ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से, एक्चुअली वो बाहर का एक एनालिस्ट है कॉमस्कोर, उन्होंने एनालाइज किया था, जिसकी रिपोर्ट फिक्की की फ्रेम्स की रिपोर्ट में है। उसके हिसाब से 60 मिलियन लोग ऑनलाइन में कंज्यूम करते हैं वीडियो को दिसंबर में। तो ये बढ़ती जाएगी। हम लोगों में से कई हम लोग भी यूज करते हैं, क्योंकि इसका वजह है कि देखिए स्मार्टफोन की स्क्रीन बड़े होते जा रहे हैं और लोग चाहते हैं कि वो नहीं है कि आप हमेशा टेलीविजन के सामने बैठ के ही देखेंगे, इसको जरूरी नहीं है। अब ये हमारे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स हैं, अब जैसे कि हम लोगों के सबकी फ़ोन में उनको एप्स हैं
वो आप डाउनलोड करते हैं, तुरंत जैसे इवेंट हो जाता है उसके 5 मिनट में आपको खबर हो जाती है। आपको टेलीविजन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है ना, जो अलर्ट्स आ जाती है आपके पास। तो ये डायरेक्शन है जो बढ़ रही है। अब हम थोड़ा कन्वर्जेंस की बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं कन्वर्जेंस बताता हूं वो ऐसा है कि टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों का मिलन है। ये हो रहा है, वो नेटवर्क के उसमें हो रहा है, डिवाइस के ऊपर। डिवाइस के अभी हमने बताया कि जैसे मोबाइल फ़ोन है, वो जब मोबाइल फ़ोन आया था वो सिर्फ बात करने का माध्यम था। अब मेरे ख्याल से बात करना तो छोड़ दीजिए, बाकी काम के लिए ज़्यादा यूज़ होता है ये, है ना। उसमें बैंक आ गई है, आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बिना जो है बिल्कुल आप बेचैन हो जाते हैं। मैं पिछले हफ्ते ही मैंने उसको एक्सपीरियंस करने के लिए एक दिन मैं मोबाइल भूल गया था घर पे, पिछले वीक में। मैंने सोचा मुझे क्या हो रहा है, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, क्योंकि कई आर्टिकल्स इसमें पढ़ रहा था मैंने कहा, मैंने ड्राइवर को नहीं बोला कि भाई वापस जाके ले लेते, मैंने कहा आज मैं एक्सपीरियंस करूँगा कैसा लगता है। लोग तो कहते हैं बड़ा आर्टिकल, बिल्कुल मेरे को बेचैनी बहुत हुई है। अब जबकि मैंने कैलकुलेटेड तरीके से वो किया, अब पता नहीं आप लोगों की भी होगा। मेरी बिटिया जब सोती है तो उसकी तकिए के नीचे ही होती है मतलब मोबाइल, वहाँ तो उसको तो छोड़ के तो देयर इज नो 24 आवर्स प्रॉब्ली जब बाथरूम में जाती है, उसके अलावा सारा टाइम मोबाइल तो उनके पास होना चाहिए। तो मेरा कहने का ये है कि वो भी एक मीडियम जो है आपको टेलीविजन से शिफ्ट होकर हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रही है उसमें। देखिए टेलीकॉम नेटवर्क के थ्रू सारा टेलीविजन की कंटेंट आ रही है, और आपकी जो केबल टीवी नेटवर्क है उसके थ्रू टेलीकॉम की कंटेंट आएगी। जब मैं ये कहता हूं, क्योंकि आप दुनिया भर में देखेंगे ब्रॉडबैंड जो है सबसे ज्यादा केबल टीवी नेटवर्क के थ्रू देते हैं। कई यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा है कि 50% से भी ज्यादा ब्रॉडबैंड, अमेरिका में 34% है, पोलैंड में 65% है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड और आईपी टेलीफोनी जो है, वॉइप टेलीफोनी जो है, केबल टीवी नेटवर्क के थ्रू ही हो रहा है। यह रियलिटी है दुनिया में। अगर आप देख लीजिए, आप कितना बड़ा एक गोल्ड माइन आपके पास है जो केबल नेटवर्क है। क्योंकि भारत में उन विदेश जो विकसित राज्य हैं उनके मुकाबले में आप देखें तो हमारे यहां जो फिक्स्ड लाइंस का जो संख्या है वो खाली 28 मिलियन है, 28 मिलियन है। वो भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। केबल आपका 90 से 100 मिलियन तक है। आप उतने घरों में आप पहुंच रहे हैं केबल के थ्रू। और टीआरआई से भी हमने जब नेशनल ब्रॉडबैंड प्लान का हमने वो दिया था, ड्राफ्ट दिया था गवर्नमेंट को 4 साल पहले, तभी हमने ये बताया हुआ है। आप इससे टीआरआई की वेबसाइट में वो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। उसमें ये बताया है कि इस देश में जब ब्रॉडबैंड की क्रांति होनी है, वो ज्यादा से ज्यादा ब्रॉडबैंड केबल के थ्रू ही दिया जाएगा, तभी क्रांति आएगी इधर ब्रॉडबैंड का और इंटरनेट का। ये इसका ये है। नाउ थोड़ा सा मैं डिजिटाइजेशन को वो ट्रेस करना चाहूंगा, संक्षेप में, कई लोग तो परिचित है उससे पूरा। अगस्त 2010 में हमने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का जो डैश का रिकमेंडेशन दिया था सरकार को, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया और जो उसकी कानून है वो पार्लियामेंट ने पास किया। गवर्नमेंट ने उसको लेके उसको पास किया 2011 में, और एक फेस्ड इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम अभी चल रही है। फर्स्ट 2 फेसेस तो हो चुकी है, उसमें 3 और 4 होनी है। इसमें पुणे जो है सेकेंड फेज में है। तो मगर इसके लिए भी, इस इंप्लीमेंटेशन के लिए टीआरआई ने सभी से, ब्रॉडकास्टरों से, एमएसओ से, केबल ऑपरेटर से, सारे चर्चा करके, उन्हीं में से एक शहर पूना भी था, जहां पूना में भी आके हमने ओपन हाउस किए थे। इसके लिए चर्चा करने के बाद हमने इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाई है, जो फ्रेमवर्क में आपको
इंटरकनेक्शन रेगुलेशंस हैं। इंटरकनेक्शन मतलब ब्रॉडकास्टर और एमएसओ के बीच में, और एमएसओ और एलसीओ के बीच में, एलसीओ या एलएमओ आप जो कहिएगा, उनके बीच में जो भी होती है उसको इंटरकनेक्शन। और दूसरा जो है आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको जो है आपको सेट टॉप बॉक्स प्रोवाइड करने का और बिल्डिंग का और बाकी जो टेक्निकल पैरामीटर्स है इनके ऊपर है ये रेगुलेशन ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विस। और तीसरी रेगुलेशन है कंज्यूमर कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, मतलब आपको किस तरीके से उपभोक्ताओं का कंप्लेंट को हैंडल करना है, कितने दिन में उसको आंसर करना है, क्या कैसे करना है उसको। और एक टैरिफ ऑर्डर है जो होलसेल टैरिफ हम कहते हैं, जो ब्रॉडकास्टर एमएसओ को देते हैं उसको, और जो रिटेल टैरिफ है जो एलसीओ से सब्सक्राइबर को जाती है। सो ये सब हमने रेगुलेशंस किया है। अब हम सबको पता है कि मतलब जो डिजिटाइजेशन है इसकी वजह से सबको फायदा ही हुआ है। आई मीन इसे, क्योंकि पहले तो आपको 70-80 चैनल ही आप ले पाते थे केबल में, अब तो हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स यू कैन कैरी, और आपको 3D HD ऐसे चैनल तो एनालॉग में आ ही नहीं सकते। और सब्सक्राइबर को अपना पसंद चुन सकते हैं सब्सक्राइबर चैनल को, ये सब इसमें है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्री में ये आपको एनालॉग नेटवर्क उसको परमिट ही नहीं करता था, पूरी ट्रांसपेरेंसी आप बना सकते हैं उसमें। जब आपको डेटाबेस में या कंप्यूटर में होगा कौन सा सब्सक्राइबर कौन सा चैनल लिया है, और इंडिविजुअली आपको एक एक सब्सक्राइबर को जो उनका पसंद का चैनल दे सकते हैं, इतना सारा रिकॉर्ड्स आपके पास होगा तो पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई मतलब ब्लाइंड का कोई जरूरत नहीं है। और तब से लेकर के अभी भी जो अथॉरिटी जो टीआरए है, तो सारे स्टेक होल्डर से काफ़ी इंटरेक्शन में है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। मैं कहूँगा जिस तरीके से आप लोगों ने इसको लिया और बॉक्सेस को सीड किया, मतलब जो बॉक्सेस को पहुंचाया घर घरों में, बिल्कुल जो काम आपने किया है लाजवाब है। इसकी कोई इवन दुनिया में पैरेलल नहीं है। इतनी कम टाइमों में इतनी बॉक्सेस को घरों में पहुंचाना तो कोई आम बात नहीं है। जब हमने शुरू किया था लोगों ने, मतलब बाहर की लोगों ने और कंपनीज ने कहा था ये क्या मजाक कर बात कर रहे हो आप, ये क्या पॉसिबल है आपको इतने बॉक्सेस को सीड करना। हमने करके दिखाया, हमने मतलब आप लोगों ने करके दिखाया, ये दुनिया को आपने दिखा दिया कि भाई हम कर सकते हैं। और उसके बाद आई क्या फॉर्म का, मैं तो उसमें ये तो नहीं कहूंगा कि 100% परफेक्ट है वो, बस काफी काम हुआ है उसमें। मगर जहां काम नहीं हुआ है, काम होना चाहिए। जो बिलिंग का है वो अभी भी ग्रॉस बिलिंग नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर को इंडिविजुअल बिल नहीं मिल रही है। ये बहुत कंसर्न की बात है, क्योंकि जब तक ये सिस्टम पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं होगी, इसकी जो फायदे हैं हर एक को मिलेगा नहीं। इसीलिए है, इसके फायदे हमको नहीं है। ये सिस्टम जब तक उसको, जिस सिस्टम को आप लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर के इन्विसेज किया है, अगर उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसकी फायदे सबको मिलेगी नहीं। इसीलिए, क्योंकि ये एक मुद्दा है, बिल्कुल कंसर्न की बात है। और थोड़ा सा डिजिटाइजेशन से हटके, सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं है हम काम करते हैं, हम और भी क्षेत्र में, मतलब डिजिटाइजेशन के अलावा भी जो मुद्दे हैं उसमें हम काम करते हैं। एक तो आपको पता ही होगा टेलीविजन रेटिंग का हमने, मतलब हाल ही में जो किया उसी की बात कर रहा हूं मैं, पूरी तो नहीं है। जो टेलीविजन रेटिंग की बात है उसमें रिकमेंडेशंस हमने दिया, सरकार ने उसको लिया है और गाइडलाइंस किया, पारित किया हुआ है उस पर। और BARC जो बन गया है, वो मुझे बताया गया है कि शीघ्र ही वो लोग रेटिंग को लेके आने वाले हैं। ये रहा। और कई लोगों को विदेश से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, और अच्छा भी है, हमें तो इन्वेस्टर्स चाहिए। तो इसीलिए हमने जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे इसको बढ़ाने का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। वो अभी सरकार के पास
डिस्कशन में हैं, उम्मीद है कि उसमें जल्दी कुछ कार्यवाही होगी। तो ये रहा। और दूसरा, आपको सबको पता है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो था, जो रेगुलेशन का एग्रीगेटर आप कहते थे, उसमें एक वो ले आए हैं, वो अभी लागू हो गया है। फरवरी में हमने लागू किया उस रेगुलेशन को। ये कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं जिसमें, और हम लोग हमेशा जो है टेक्नोलॉजी न्यूट्रल अप्रोच फॉलो करते हैं हमारे इसमें। मतलब हम ये नहीं कहते कि आप इस टेक्नोलॉजी को यूज करिए, उसको यूज करिए, मगर एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हिमांशु जी ने भी बताया इसमें, क्योंकि इनोवेशन, आपको कुछ ना कुछ नई चीजें लेके आनी है, बदलना है, नीचे लेके आने। देखिए, अगर हम समय के हिसाब से बदलेंगे नहीं तो हम मिट जाएंगे। ये सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग या केबल की बात नहीं है। आप देख लीजिए, पिछले हफ्ते एक न्यूज आइटम था, एम्बेसडर कार कंपनी ने कंपनी बंद कर दी, है कि नहीं? एक टाइम में नंबर 1 था। उन्होंने इनोवेट नहीं किया, मॉडल्स नहीं लेके आए हैं, सबसे बाकी लोग आ गए, तो इनको बंदी करना पड़ा। ये नहीं है कि लोग, उन्होंने अगर मॉडल नहीं लाया तो ये नहीं है कि लोग सिर्फ भी एम्बेसडर पे रुके रहे, दूसरे कोई आए, दूसरे गाड़ी बनाएं। अभी उन्हीं इसमें मारुति को देखिए, वो अभी भी नंबर 1 क्यों टिके हुए हैं, नंबर 1 या जो भी है, मैं तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि हर 3 महीने 4 महीने में एक मॉडल ले आता है। अब टेलीफोन में ही देखिए, कोई और नोकिया के अलावा कोई फोन की बात ही नहीं करते थे 2 साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक। अब उनकी पोजीशन कहां है? मेरा कहने का यही मतलब है कि यदि आप सोचेंगे हम ऐसे ही रहेंगे, आपसे दसेंगे, दुनिया आपकी इंतजार नहीं करेगी। आपको अपने आप को बदलना है टाइम के हिसाब से, सबको, हम सबको टाइम के हिसाब से बदलना है। अब आपको डिजिटल, आपकी इसमें क्या है, आपको यह सोचना है हम और क्या सर्विस दे सकते हैं। देखिए, मैं पिछले महीने लॉस एंजल्स में था, वहां की केबल एसोसिएशन का एनुअल कन्वेंशन था, उसमें देख रहा था क्या नहीं सर्विस है उसमें केबल में आ रहे हैं। ब्रॉडबैंड, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, मतलब किसी एडवर्टाइजिंग भी यहां तक हो गई कि यदि आप गाड़ी खरीदने की ये देख रहे हैं कि आपकी इंटरनेट में आप जब टीवी ऑन करते हो, गाड़ी की ऐड आपकी टीवी में आ जाएगा, बाकी लोगों को नहीं जाएगा वो। मतलब बहुत ही, मतलब इस तरह से इनोवेशन, ऐसे ऐसे चीजें आ रही है उसमें, आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब इतना, उसको देखते हमको यह लगा कि हम कितना पीछे हैं। क्यों? जरूरत नहीं है। लाइक हमारे यहां काबिल लोग हैं, सब कुछ है, आइडियाज है, सब कुछ है, और वहां पर भी ये लोग, ये जो काम कर रहे हैं वो इंडियंस ही हैं ज्यादा, इन्हीं कंपनियों में जो काम करते हैं। तो इसलिए आपको जो है यही देखना है कि कैसे हम क्विकली इसको जो है टेलीविजन के अलावा बाकी सर्विसेज, खास तौर से ब्रॉडबैंड, में बार बार इसी को कह दूंगा क्योंकि इसकी इतनी बड़ी मार्केट है इस कंट्री में, उसको ब्रॉडबैंड को लेके आए उसमें, मगर देन ब्रॉडबैंड वो माध्यम हो जाता है कई और सर्विसेज उस पे आने के। आप करके तो देखिए, ब्रॉडबैंड ऐसी चीज है, अगर आप कहते हैं कि 2 शहरों के बीच में इतना अच्छा, जो पूना और बॉम्बे के बीच में इतना बढ़िया आपके फ्रीवे बना दिया, उसे क्या चीज है, क्या बहुत कुछ और चीजें डेवलप हो गई उससे। तो अंत में यही कहूंगा, इस तरह की अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे, स्पोराडिक क्रिएटिविटी रहेगा, बस आपको जो है गेम चेंजिंग इनोवेशन जो कहते हैं, जो सस्टेनेबल ग्रो करती है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए सब मिल करके इसको आगे बढ़ाएं और इम्प्लीमेंट करें और बेटर सर्विसेज कस्टमर को दें। इनके साथ मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू। वेल, हमने काफ़ी सारी और बातें जानी हैं। सॉरी,
वेल हमने और काफ़ी सारी बातें जानी हैं अबाउट डिजिटलाइजेशन, अबाउट मूविंग अहेड, और काफ़ी सारी और बातें जाननी है। तो अगर हम चाहते कि हम और थोड़ा डीप रूट्स में जाएं, तो नाउ वी हैव परमेश्वरन जी अलॉन्ग विद अस, जो आपके सभी सवालों का, सभी डाउट्स का जवाब देंगे। द फ्लोर इज़ ओपन, द माइक्स आर अराउंड, आप जो सवाल चाहें वो पूछ सकते हैं। सो कौन सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? एनीबॉडी? Anybody? You can just raise your hands. Okay. Good afternoon, Parmeshwaran sir. Very nice to meet you, interact with you always after IDOS now here. Myself, Bobby Shah from Maharashtra Cable Operators Federation. Our question is pertaining to the TRAI's interest in regulating the local cable channels. Now, the local cable TV channels are already falling under the Cable TV Regulation Act. It is governed by the Advertisement Code and other codes. So why TRAI is suddenly interested in regulating the local cable channels? Is it not being subjected to over-regulation by putting it under dual regulations? Okay. In fact, that I just forgot. There are तीन और मुद्दे पे हम लोगों का अभी कंसल्टेशन जारी है। मतलब ये हम लोग जो भी फाइनलाइज करते हैं, जो टैरिफ ऑर्डर है या रेगुलेशन से या रिकमेंडेशंस जो सरकार को देनी होती है, इन सब में हम एक ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन के प्रोसेस के थ्रू चलते हैं। पहले कंसल्टेशन पेपर फ्लोट करते हैं जिसमें हम कमेंट्स इनवाइट करते हैं, उसमें काउंटर कमेंट्स कुछ हो तो इनवाइट करते हैं, फिर ज़रूरी है तो कुछ जगह कुछ चीज़ों पे ओपन हाउस डिस्कशंस भी करते हैं। नाउ ये जो लोकल चैनल की बात कर रहे हैं, उसके अलावा दो और अभी कंसल्टेशन जारी है। एक तो टैरिफ और कमर्शियल सब्सक्राइबर्स जैसे होटल्स वगैरह हैं उनकी वो जारी है, और दूसरा कम्युनिटी रेडियो। उसमें से कर आप लोग में तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे उसमें ज़्यादा। वो इन तीन मुद्दों पे अभी कंसल्टेशन जारी है। एक तो लोकल चैनल्स, इन्होंने ये जो पूछा है बॉबी जी ने, ये हमने ये तैयार नहीं किया। पहले ये मैं बताऊं कि हमने तैयार नहीं किया कि भाई उसको रेगुलेट करना है, कैसे करना है, क्या करना है। अभी तो कंसल्टेशन पेपर जारी है इसमें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसमें एक फॉर्मल रेफरेंस मिनिस्ट्री की तौर से हमारे पास आई है कि उसको किस तरह से, अगर आप कंसल्टेशन पेपर का ही एनेक्सर देखेंगे, उसमें मिनिस्ट्री ने जो सवाल हमसे पूछा है वो लेटर फॉर्म में ही है। इसलिए हमने ये कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया है कि उसको किस तरह से इसको रेगुलेट करना चाहिए। अभी भी रेगुलेटेड ही है वो, एक तरह से जो आप सही कह रहे हैं। अभी भी अनरेगुलेटेड तो है नहीं कोई भी, मतलब कोई भी अनरेगुलेटेड तो है नहीं। तो अभी जो एक सिस्टम है, उन्होंने ये कहा हुआ है कि भाई और डैश के माध्यम से आपको पूरा ऐसे होते हैं कि पूरा एमएसओस नेशनल एमएसओस होते हैं, उनका भी एक ही नेटवर्क है एक तरह से, और उनके थ्रू भी वो चैनल जा सकती है, कोई भी चैनल जा सकती है अलग से। मगर ये बात है कि ब्रॉडकास्टर को कई तरह का क्लियरेंस लेना पड़ता है एक चैनल लाने के लिए। क्या इनको कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं है क्या? ये सब उसमें पूछा हुआ है। तो हमने ये सवाल एज इट इज पूछा हुआ है कि लोगों से आप लोगों का क्या विचार है इसमें। ये कभी मतलब ये फाइनल डिसीजन कुछ लिया नहीं है जिसमें कि आपको, और देखिए रेगुलेशन कोई ऐसा सब वो नहीं है कि रेगुलेशन में भी कई चीज आती है कि जैसे टैरिफ है कुछ एचडी का, इट्स रेगुलेशन इज फॉरबियरेंस, मींस इट इज लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस। सो आई थिंक प्लीज गिव योर व्यूज ऑन दैट। जो आपका व्यूज है आप उसमें हमें लिख के भेज दीजिए। सो और उसमें जो है डेफिनेटली उस सबको कंसिडर करके ही जो भी होगा वो डिसीजन लेते हैं वो। या supplementary question to that, an MSO suppose has a FDI, higher FDI, and is operating a news channel. That MSO is operating a cable news channel. So what is the view on that? This is exactly the point that's been raised in the paper. See, there are 2-3 alternatives to that. If you look at this thing,
for the news, there is a FDI cap of today 26%. We have recommended for 49%. Whereas for the other contents, already they are at 100%. Suppose, I mean, for a moment even, one of the options is that. Suppose MSO puts a channel and he doesn't take news at all. He doesn't do news at all. There's no issue. There's no issue. So these are various options discussed in the same paper. No, that decision we have not taken. No, we are still open for consultation. The options are that whatever you said just now, यही options है उसका. उसमें ultimately क्या होगा, उसको decision लेने से पहले हम तो जरूर पूछते हैं कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं. क्योंकि FDI का लिमिटेशन जो है कंटेंट में खाली न्यूज में है, जनरल एंटरटेनमेंट, मूवीज, इन सब में तो नहीं है. Sir, S.N. Sharma is an individual, not a CEO of DEN. ये बड़ी कठिन है. नहीं, मैं ये पूछना चाहूँगा सर, जैसे VCR चैनल को रेगुलेशन की बात है या लोकल कंटेंट को रेगुलेशन की बात है, आई एम येट टू हियर एनी टाइम ब्रॉडकास्टर गेटिंग regulated in terms of Broadcasting Act, in terms of anything, like today also, they get governed under Cable Act, that is the programming code we have one is programming code, advertising code. But I'm yet to hear any initiative from TRAI to regulate their prices, to regulate their content. Is there any initiative or any thought process? How do we push it? No, they are regulated. Why not? See, they are regulated in multiple ways. There is no Broadcasting Act that is correct. See, when you talk of regulating, either it is through an act. I would say cable is in a better position because it has got an act. Because act gets discussed in the parliament and it's got a much more value than that. Whereas the broadcaster side, it is through administrative orders, I mean, like, guidelines made by the ministry. For example, for a person to broadcast a channel, he requires an uplinking or downlinking license. Before that, he requires the security clearance for the channel, for the directors, everything. And ad regulation is already there, part of Cable TV Act, but is applicable on them. So they are subjected to a lot of, it is not that they can do whatever they want. I mean, you know that the channels are being there, ministry orders them to shut down certain channels for 1 week, 10 days, and all that thing on the content. They are being monitored. So it's not correct. I mean, it may not be right to say that they are not. Yes, you have a point that there is no act, but the absence of the act doesn't mean that they are not regulated. They are. They are regulated, of course. Uplinking, downlinking permission तो उन्हीं की चाहिए, आपको तो नहीं चाहिए वो. Yeah. On the same. Yes. On the same subject, you have rightly pointed out that broadcasters require some permissions to operate. And the implication in that was that the cable operators do not require any permission. That's the implied logic that is being discussed here, which is why this consultation paper. But my submission here is cable operators also are subject to licensing. MSOs have to take license. Their directors also have to go through the MHA clearance. And that is also a long drawn process. Even the LCO, the local last mile owner, he also has to take a post office license. Now, it may be a point for argument that getting a post office license is very easy and getting an uplink license is very difficult. That is a matter of procedure and process. But you cannot say that he does not have any license. He has a license and there is control over him. In fact, the point that Mr. Sharma just made, there is a Cable Act. You pointed out that Cable Act is in fact an advantage. Now that is debatable. The programming code and advertising code comes out of the Cable Act itself. The programming code and the advertising code that is imposed on the broadcasters was as a result of the Cable Act and not because of, you yourself said there's no Broadcasting Act. So
the anomaly here was that even till very recently, even today, this has not been clarified, the programming code and the advertising code is applicable on, although the same code is issued to them when they get the uplinking license, that they are bound to follow that code. But even today, and this has been a debated issue for very, very long, we are liable for the content shown by the broadcaster also. For example, if tomorrow a broadcaster shows some objectionable content, a cable operator even today can be hauled by the police for violation of the programming code and advertising code. So the umbrella is still that of the cable operators, is still of the Cable Act. So they are already over-regulated. In fact, they bear the responsibility of the broadcasters also. So where is the question of saying that cable operators are not regulated? I didn't say that. I No, didn't I say mean, at all that. No, that is the implied logic. No, not at all. It was the other way around. It was the other way around. Everybody is regulated. The instrument of regulation could be different for different people. That does not matter. What I said was, see, all the three stakeholders down the line, say whether it is the broadcaster, whether it is the MSO or the LCO, the instrument of regulation could be different, but all are how can that be happen that one, the degree of regulation or this thing can be different for different. Then it won't work because it has to work in a sync. All of the three are the stakeholders in the same chain. And the same chain. In a cable network, all the three are there. And in fact, it was not that the Draft Broadcasting Act, you know that, it was put up by the ministry a number of times on the website and everything. Somehow it could not get passed in this thing. It could not take shape. But that has not prevented the country to progress in a particular direction. That is the only thing. Otherwise, definitely broadcasters are also regulated. Cable operators are also. I never for one said that like LCOs are not regulated. How can I say that? When they are signing the interconnect agreements and everything, all these things, it is there. How would you say that like they are not regulated? No, that was not the idea. On behalf of the cable industry, there's one view very, very strongly prevalent, and if I may be allowed to speak on their behalf. Please. The feeling is, and this is what Mr. Sharma meant when he raised this question, the feeling is that the cable industry is over-regulated, and there is virtually negligible regulation on the broadcasting industry, whereas the reverse is the perception from the government side, just because of the uplink license and downlink license. No, I never said that who is regulated more or who is regulated less. Yeah. I didn't make a comparison at all. It's you are making a comparison. I am not making a comparison. For us, that is hardly an issue. For us, the system should work. That is the issue. अगर आप लोगों को लगता है कि केबल इंडस्ट्री में कोई जिस पे ज़्यादा रेगुलेशन आपकी हो रही है, वो पॉइंट आप बताइए किस में क्या हो रही है. अब जो है ये बात तो नहीं हो सकती मेरे भले ही एक आम फूटे उसके दो फूटनी चाहिए. वो तो दैट डजंट वर्क एनीवेयर, दैट डजंट टेक एनीवेयर. अल्टीमेटली मैं यही एक्चुअली एक पॉइंट जो मैं कहना भूल गया, मिस हो गया. इससे ये होता है कि जब तक हम सब लोग मिलके काम नहीं करेंगे इसमें, ये अचीव नहीं हो पाएगा. आज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, अगर बिलिंग भी नहीं हो रही है, इसकी वजह यह है कि हम मिलके काम करने को राजी नहीं हो रहे हैं. अगर एमएसओस एक साथ है या एलसीओस और एमएसओस, देखिए एनालॉग में एमएसओस और एलसीओस मिलके काम कर रहे थे, अब क्यों नहीं कर पाएंगे बताइए. आप लोग 20 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, अब सडनली जो नया कोई टेक्नोलॉजी आ गया, नया कोई रजीम आ गया जिसमें भी आपको पूरा छूट है कि आपको जो एग्रीमेंट्स करना है आप कर लीजिए बीच में. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तभी तो हमने एक फॉल बैक बताया हुआ है, उस पर आइएगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग पहले भी आपस में मिलकर काम कर रहे थे, कर लीजिए. और आपको जो है कंटेंट भी 42% ऑफ द बॉट जो अवेलेबल है एनालॉग में उससे आपको मिलती है रेगुलेशन के हिसाब से. तो जब तक हम लोग मिलके काम नहीं कर पाएंगे तब तक ये पूरा सिस्टम जो है, देखिए ऐसा है, कोई भी सिस्टम ऐसा होता है कि कोई भी एक दूसरे के उस पर गेन नहीं कर पाएंगे. इट हैज टू बी ए विन 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 सिचुएशन. एवरीबडी शुड हैव समथिंग इन इट, अदरवाइज वो सस्टेनेबल उससे हो नहीं पाएगा. एक तरफ के खींच रहे हैं, दूसरा दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, तब तो होगा नहीं. जबरदस्ती से काम एक हद तक होगा, पूरा होगा नहीं, सस्टेन तरीके से होगा नहीं.
इसमें हमें सिस्टम को कोलैप्स नहीं होने देना है, और ये पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। अगर आप लोग मिलके काम करेंगे तो ये आराम से पॉसिबल है। हाँ प्लीज। Thank you. My question is not anywhere related to the regulation as such, but I would like to put forward the facts about the position of the cable operator, the last mile operator as such. Well, the date was given for digitalization, a date was given. You appreciated that the cable operator collectively, they seeded the set-top box in a record time. But I would like to inform you, the after effect of quick seeding of the STBs into the market with the customer, the facts were neglected by the last mile operators. They seeded the boxes with the consumers who were not paying the cable operator for many reasons. Maybe he's the chawl owner, he's a building chairman, or he's a local gunda or of that sort. But when it came to the recovery with respect to that particular box, it was very difficult to get the revenue from those people. So my suggestion was here, when a date for digitalization is given, enough time should also be allotted to those last mile operators to smoothly go through the transition. If a particular period, 6 month or 1 year period is given to imply to everything, all the requirements, so that will definitely help all the last mile operators. So that is my one suggestion as such. Secondly, there is a fear among most of the cable operators when it comes to the agreement part with the MSOs, sir. The LMOs, they discuss among themselves about the details of the agreement. So there is a fear factor in most of the last mile owners, what is given in one MSO's agreement and what is given in the other MSO's agreement. So my suggestion here is, if TRAI can draft a very standard format and ask the MSOs to follow the same agreement for everyone. So that is going to remove the fear from all the last mile operators. Thank you. Two issues you have raised, two points you have raised. I'll answer both. First is वो टाइम फ्रेम की बात है, टाइम फ्रेम का. If you go back, the first phase of digitization was to be done by November, first phase में, second phase में it was to be done by March 2013. The complete implementation was to be done by March 2013. Now we are talking of June 2014. And the first one was November 2012. जहां पर नवंबर 2012 में हुआ वहां पर भी अभी बिलिंग पूरा नहीं हो रहा है. पूरा क्या, कुछ भी, मतलब लाइक द वे इट इज एनविसेज हो नहीं रहा है. अब हम टाइम का, अभी कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ अभी तक नहीं किए. बिल्कुल जो आपने बताया उसी पॉइंट से हैं. यस, ये 20 साल से एक इंडस्ट्री उसमें चल रही है, उसको थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़ा और टाइम चाहिए. हम मीटिंगें करते रहे दिल्ली वालों से, बॉम्बे वाले, मुंबई वाले से, पुणे तो सेकेंड फेज में आता है, और कलकत्ता वालों से ये कह के कि क्योंकि यदि आप शुरुआत अच्छा दिखता है तब तो हमें उम्मीद है भाई कुछ परसेंटेज कवर हो गया, पूरा अभी हो गया, तब तो बात है. उसके बिना अगर आप एक्सटेंशन की बात करेंगे, कोई डेफिनेट डायरेक्शन कुछ होगा तो तभी कुछ उम्मीद रहती है ना. वो कहते हैं ना, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. बॉक्स में हमें पता था, बॉक्स में जैसे किया, डेली हमारे पास फिगर्स आती थी कि भाई इतने बॉक्स सीड हो गए, इतने बॉक्स सीड हो गए. उम्मीद था कि भाई वो डेट नहीं है तो उसके आगे 15 दिन में, 20 महीने में, 1 महीने में हो जाएगा, क्योंकि वो सही डायरेक्शन पे चल रही है, बॉक्सेस सीड हो रही है, हमें नंबर्स मिल रही है. ऐसे बिलिंग में है कहाँ? अगर आप पुणे में ही बताइए, आपकी जितने लाखों सब्सक्राइबर है उसमें आप कह दिया सब 25% हो गया, सबको अपनी बिल मिल रही है, पूरा ये हो गया, तब तो बात है 25 से 30 बढ़ेगा, 40 होगा, 50 होगा. अब वो 5% भी नहीं है तो हम कहाँ उम्मीद रखेंगे? ये कंसर्न है, हम भी आपसे आपके तरह कंसर्न है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा आप लोगों की भलाई है. अगर जब तक आप इसको सुलझाएंगे नहीं, तभी तो आप
जो अगर जो होता ना, जो खाने पे किसी को पुलाया पहले डेसर्ट, तो वो भूखा आदमी है 2 दिन से, वो बोले खाना देंगे या फिर बाद में डेसर्ट देंगे ना, खाना तो उसको देना पड़ेगा ना पहले। उसी तरह आप जब तक इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आपको कैसे ब्रॉडबैंड और बाकी, तभी तो आपकी दिमाग उसमें लगेगा कि भाई हम लोग बाकी आगे सर्विस क्या दे पाएंगे, दे सकते हैं उसमें। इसी पे हम अटके हुए हैं। और दूसरी बात आप बता रहे थे, ये हमारे भी बहुत चिंता का विषय, हम बहुत उसमें चिंतित है, कंसर्न है। हम किसी को दोषी ऐसे नहीं बता रहे हैं, मगर हमें इतना पता है जरूर, अगर इंडस्ट्री एक होके करती है, नहीं हमें करना है, ये काम होता रहेगा, ये हमें मालूम है इतने दिन से। क्योंकि आपके बीच की इश्यूज जो हैं, आपसे ज्यादा कोई और उसको सुलझा नहीं पाएगा। और दूसरी बात आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट, अभी 2 मिनट पहले कोहली साहब ने बताया, हमको ही ज्यादा क्यों रेगुलेट करते हो, है कि नहीं? और आप वही बता रहे हैं हमको ज्यादा रेगुलेट करो। हम तो नहीं करना चाहते हैं। जो आपस के मुद्दे हैं आप आपस में तैयार करिए, वो बेहतर होता है। अगर हम एक प्रिस्क्राइब करते हैं, देखिए काफी दिन तक ये चलता रहा, आपने 35% 45% प्रिस्क्राइब किया, कैसे प्रिस्क्राइब किया? हमने बोला नहीं, हमने प्रिस्क्राइब नहीं किया। हमने कहा आप आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रही है, तब इस पे आइए। हम चाहते हैं कि आप इसमें आइएगा ही नहीं, हम नहीं चाहते हम इस पे आने के लिए। ये मुद्दा टीडी सेट में भी उठा था, और टीडी सेट ने उसको देख करके बता दिया, बिल्कुल उन्होंने तो आपको कुछ प्रिस्क्राइब ही नहीं किया है। आप अगर एग्रीमेंट नहीं हो पाते तभी तो आपको कुछ सजेस्ट किया, वो भी हम सजेस्ट नहीं करना चाहते थे। जब इंडस्ट्री चाहती थी, नहीं सर कुछ तो आप फॉल बैक ही बता दीजिए, चलिए ठीक है बता दिया। अब एसआईए का भी यही होगा, क्योंकि आप स्टैंडर्ड इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट में एक अहम मुद्दा तो आपको रेवेन्यू शेयर का ही होगा, है कि नहीं? मैं खुली से बात कर रहा हूं आपसे, मतलब आप बताइए उसी में, इस रेवेन्यू शेयर में आपको कितना पैसा मिलना चाहिए एमएसओ से, और आपको ये क्या रेवेन्यू शेयर होना चाहिए, ये आप दोनों के बीच में ही तैयार होगा ना। और वो मॉडल्स अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है उसमें। वही मैं सुबह किसी से डिस्कस कर रहा था, कई ऐसे शहर हैं जहां पर एक बार केबल ऑपरेटर चलते तो उनको पैसा दे देते हैं, और कई ऐसा शहर है में 5 बार से कम 6ठे बार तक नहीं आएगा तब तक पैसा नहीं देगा सब्सक्राइबर। तो अलग अलग मार्केट जो है अलग अलग ये है। तो इसीलिए मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसको आपस में बैठ के सुलझाइए। मतलब उसमें अगर हमसे मदद चाहिए तो आप बताइए, क्योंकि हमें प्रिस्क्राइब करना मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब आपको कोई फिगर तो हम अराइव नहीं कर पाएंगे। क्यों अभी आपको मेरे उससे कन्विंस नहीं है तो कुछ और पॉइंट है तो फ्रैंकली बताइएगा। ये इनपुट्स मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसीलिए हम उधर से इधर आए, क्योंकि दिल्ली में बैठ करके मतलब वो नहीं है कि हम भी जैसे आप लोग करते हैं इस कार्यक्रम में आए, आप लोगों की फ्रैंक बात सुनी इसमें। क्योंकि सबसे बड़ा वो जो बिलिंग का इश्यू है, इसको सॉर्ट आउट करना है, हमारी टॉप प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। क्योंकि सब लोग यही कहते हैं भाई इसको जब तक सुलझाएंगे नहीं, ये पूरी उस पर बढ़ेगा नहीं आगे। Yes, Bobby. Can you please define avenues of revenue share? Because the difficulty I think most cable operators are facing with MSOs is that the feeling is that only the revenue coming from the subscriber is the revenue. They are not categorizing carriage as the revenue, advertisement as the revenue, placement fees. So the avenues, what all aspects of the business should fall under revenue. I think that will clear the hurdle of the interconnect agreement as well as the revenue share of the interconnect agreement. And billing also, in a big way. See, even with the current regulatory framework, there are cases where carriage fee is being shared by some MSOs to the LCO. कर रहे हैं ना? They are doing.
They are doing. And in some places they are not doing. Of course, advertisement, I don't know whether how much advertisement the MSOs are getting now. What is the percentage of that? Because that is only on the local channels or whatever it is. Because the other channels add revenues to the broadcaster. If you're talking of broadcaster revenue share, I have not seen such a model working in this thing. So, no, इसमें जो है, see, the regulatory framework doesn't prevent you from doing any sort of model. क्योंकि अगर हम लोगों को प्रिस्क्राइब करने वाली बात आती है तब तो हम सारे पे जाना पड़ेगा हमको. I mean, like everything one has to go into that. But that is a very painful exercise and उसका जो है, देखिए बिजनेस आप लोग चलाते हो, आप कैसे उस नेटवर्क को करते हो, किसी की I mean, जो माइन्यूट चीजें हैं वो आपको ज्यादा पता है ना. सॉरी, मैं घूम फिर करके वहीं आ रहा हूं, बट बिकॉज मेरे पास उसका मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो दिशा है वो सही है, क्योंकि आप लोग बैठ करके जो है उसको I mean, ये दृढ़ निश्चय से आप बैठिए कि भाई हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, या आप एक टेम्पररी मॉडल 6 महीने के लिए अडॉप्ट करके देख लीजिए, समझौता कर लीजिए, 6 महीने 1 साल के लिए कर लीजिए, फिर करके आगे तो बढ़ाइए गाड़ी को. एक एग्रीमेंट करा दिए 1 साल के लिए करा लीजिए और वो बिलिंग शुरू कर लीजिए, तब आगे पीछे जो भी होगा फिर आप लोग खुद लगेगा कि कैसे लगेगा. ये तो शुरुआत आगे बढ़ ही नहीं रहा है. हाँ, द डेडलॉक तो ब्रेक करना चाहता हूं मैं, वही. The post DAS, the model of the business was that the MSO earned through carriage, okay, and the cable operator continued rendering his services pre-DAS. Pre-DAS, yeah, I followed. And the interaction level between cable operator and MSO has been very, very negligible. And now post DAS, there is a very big need for this gap to be bridged. And I think most of us think that I think TRAI will be the right authority to bridge this gap. There's a need of I think your need is that the billing should happen as soon as possible. Our need is that the interconnect agreement should happen as soon as possible. The revenue share model has to be prescribed in a fair way for both MSO as well as local cable operator. But what is missing is the person or the organization who will bridge the gap. So I feel the sooner you step in to bridge this gap, the industry will be able to resolve this problem. Otherwise, this issue of non-billing, revenue share, all this will continue for, I don't know for how much more longer. But there's a need for you to bridge this gap. See, bridging the gap means, are we talking of forcing people to work in a particular model? Do you think that will sustain? See, it is like this. अगर आज की डेट में किसी और लड़का और लड़की को जबरदस्ती आप शादी करा दोगे, जो बिल्कुल ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, क्या होगा? 3 महीने बाद डाइवोर्स आ जाएगा. ये रियलिटी बोल रहा हूं मैं, सच है कि नहीं? एक लड़का दूसरे लड़की को पसंद नहीं करता है, माँ बाप ने मिलकर के उसको शादी करा देते हैं, चलो हम इंटरवीन करते हैं, शादी करा देते हैं, क्या होगा? से शादी हो चुकी है, पसंद वही वाली बात है. तब तो यही तो बात मैं कह रहा हूं आपको, यही तो बात हम आपको कह रहे हैं. मतलब देखिए, फैसिलिटेट करने को हम तैयार हैं, जो भी बात है. ये बात नहीं है कि देखिए हमें इस चीज का डर है कि हम फोर्सफुली करेंगे, नहीं, ये आपका एग्रीमेंट होगा, बॉबी जी आप इधर साइन कर लीजिए, शर्मा जी आप इधर साइन कर लीजिए, बैठिए, ये बात होगी. वो दोनों उससे खुश नहीं है, मान लीजिए, या ये खुश नहीं है उससे, क्या ये सस्टेन होके चल पाएगा? Sir, bridging the gap means you arbitrate, be the judge between the MSO and the LCO, local cable operators, and resolve. हाँ, ये जो आप बता रहे हैं हम करने को तैयार हैं, यदि आप दोनों मिलकर के हमारे पास आए और बोल रहे हैं कि साहब ये 2-3 मुद्दे पे, बाकी सब हम आयन आउट कर दिए हैं, ये एक मुद्दा है जिसमें हम आपकी ये फैसिलिटेशन रोल कहते हैं, हम जबरदस्ती वाली नहीं, उससे काम होगा नहीं. अगर आप फैसिलिटेशन चाहते हैं, वी आर ओपन टू दैट, वी आर ओपन टू दैट. दैट इज द नीड ऑफ द आवर. देखिए, मैं ये नहीं मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस डिजिटाइजेशन से इतनी हम लोग इतना पैशनेट हैं इससे, क्योंकि ये कंट्री को बहुत आगे ले जाएगा इस चीज. ये आप लोगों को पता, कोई उसमें दो राय नहीं है. जैसे क्रांति टेलीकॉम में आई है पिछले 10 साल में,
उससे बड़ी क्रांति आएगी इससे आपको मीडिया एंटरटेनमेंट में। तो आई मीन अगर आप कहते हैं कि आप लोग बैठें और बाकी मुद्दों पे डिस्कस कर लिए, 2-3 मुद्दे रह गए हैं, उसमें आपको चाहते हैं कि साहब हम दोनों ही आप लोगों के वापस आना चाहते हैं, तो आपकी जो उसमें जो है प्रेजेंस में हम ये डिस्कस करना चाहते हैं, आ जाइए। वी नेवर सेड नो, आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन टू यू, आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन टू यू फॉर दिस, वेयर यू वांट अस टू प्ले फैसिलिटेशन दिस थिंग, but then some talk before that has to take place between the two, and you have to iron out, and both of you should be in a mindset that when you come to us, भाई उसके उसमें क्या तैयार होगा दोनों उसको मानेंगे, उस माइंडसेट से आना चाहिए। We agree. What you are saying is perfectly correct, sir. I mean, otherwise कैसे होगा बाबूजी, बताइए। Exactly, but this will happen only when you sit with the two parties. We are never against sitting with the two parties. We are willing to sit with them, but पहले तो उससे पहले आप लोग तो आपस में बैठ के कुछ करिए, उसके बाद आप दोनों ही हमारे पास, मतलब दोनों का मतलब आप ये एमएसओस हैं और एलसीओस, एलएमओस है, एलसीओस है, आप दोनों कर रहे हैं साहब, हमने बात कर लिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर 20 पॉइंट से 20 में कोई वो नहीं है, वो 15 में आपकी कंसेंसस होगी, 3-4 पॉइंट में आपकी नहीं होगी। अगर ये बात आ जाती है तब तो आगे बढ़ सकते हैं। Sir, Arvind Prabhu here, sir. Yes, Arvind. Good afternoon, sir. Good afternoon. So the interconnect agreement is where we are having an issue. Yeah. And if you look at the standard interconnect agreements that the MSOs have come out with, you will see that, and you'll realize that it's not an agreement, it's a diktat. And we have proposed and we have sent to try certain points which we would like you to see, which could be incorporated into the interconnect agreement. What a friend from Pune here was saying, that we want to sign the agreement so that everything gets defined, but an agreement is an agreement between two parties. And now that all the set-top boxes have been seeded, somewhere we feel that the MSOs have got an upper hand on us, and they are trying to forcefully sign certain agreements with us. And this is happening everywhere, and my friends over here will also agree to it, that boxes get switched off, and then somebody comes from the office of the MSO and comes and tells us, please sign the agreement, otherwise your boxes will not be turned on. This is happening, and it is happening rampantly all over the country, sir. So I think your intervention for the interconnect agreement is very, very important. Thank you, Arvind. Sir, one second. Yeah. So only reason I'm bringing this out is most of our business is now in the hands of the MSOs, because the set-top box activation, deactivation rights are only with the MSO. And once the MSO switches off the set-top boxes, it is like he is holding us for ransom. So this, I think, and they are not giving us the statutory 21-day notice period. And these kind of complaints are increasing day by day. So I think your immediate attention to this is most required, sir. Okay. See, this is, we had a, no, point well put, and Arvind also knows that like हम लोगों ने जो MSOs हैं उनको भी रिक्वेस्ट किया है ये बात को कि जो उनकी तरफ से एक एग्रीमेंट है, आपकी तरफ से एक एग्रीमेंट है, दोनों हैं, दोनों को देख लें उसको, और आप लोगों के साथ बैठने का, ना सिर्फ हम ना सिर्फ एलसीओस को या एलएमओस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो एमएसओस को भी डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये होगा कि मतलब परसों ही हम लोगों ने सारे नेशनल जो बड़े एमएसओस हैं उनको बुला के बात किए हुए हैं उस पर कि दे हैव ऑल्सो गोइंग टू लुक इनटू दैट। सी, एक चीज तो ये है अरविंद, हमको एक करना ही है, ये आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, करना ही है, है ना? इसमें कोई दो राय नहीं है। No sir, absolutely. I mean, इसको तो करना ही है। अब जो है, जो सिस्टम करेगा वो तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो पुराना सिस्टम चला गया, वो तो नया सिस्टम ये है कि वो जो पूरी चीजों पे ट्रांसपेरेंसी होगी वो सारा उस पर होगा। अगर
किसी को अपर डोमिनेंट कुछ नहीं है ऐसा कुछ कोई अगर ये तो आई मीन आई थिंक इट्स अ माइंडसेट दैट इज व्हाट इज दिस थिंग. The MSO cannot work without the LCO, and LCOs cannot work without the LMOs cannot work without the MSOs. Sir, so when our set-top boxes get switched off, we don't have a mind, sir. We cannot think, we cannot react. We are only looking at the consumer at that point of time, and therefore we have to bend before the MSO. No. See that this stage has to go. This particular thing has to go. Yeah. Because I mean. You have to develop a trust between the two. ट्रस्ट तो डेवलप करना ही पड़ेगा क्योंकि एक साथ काम करने का तो ट्रस्ट तो होना ही पड़ेगा. देखिए हम फिर से आपको कर रहे हैं, आपको भी हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है, एमएसओस को भी हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है. आप आपस की एग्रीमेंट्स की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने की कोशिश करिए. जो बचता है आप लोग दोनों मिलकर के हमारे पास आइए, हम फैसिलिटेट करेंगे. सर इतना तो आप कर सकते हैं कि जब तक इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट नहीं होता तब तक कोई भी एमएसओ कोई भी सेट टॉप बॉक्स बंद नहीं करेगा. नहीं, इसमें तो मैं उनका ही राय पूछूंगा. मतलब उनकी तरफ से हमने सुना ही नहीं है कि क्या उनका क्या प्रॉब्लम है. सर शर्मा जी है, पूछ लीजिए उनको. आपने एक पॉइंट रखा है, हमने सुन लिया है उसको. देखिए ऐसा है, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं. आप ये सोच रहे हैं हम एक ही पक्ष में हैं, भाई ये पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट करना है. सर नहीं तो हम ना तो किसी के लिए है किसी के खिलाफ है, कोई भी नहीं है. नो, ऑल आर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स. All of you, whether it is a broadcaster, MSO or LCO, all of you are very important stakeholders in the whole game. I mean, we will never side with one person or go against another one alone. No. Good morning, everybody. Sorry. Good morning, everybody. The cable operators are fully, what do you call? They are afraid of total MSOs today because they have a fear that the MSOs are going to take away their business. This means that Anil Sharma, my friend, also had a same fear because when we fill up a CAF form also, we have fear in our mind that if we fill up that form and give it, what guarantee we have that business or that customer, it is ours. We have maintained for that last 25 years from a single connection. All we have developed up to 25 years the business, and now we have the fears which everybody is talking about the same thing. My friend also told that the agreement which has been signed, it is not an agreement, it is a one-side agreement. It has to be involved both parties, that if such things doesn't happen, what the security even that LCO should have. Such all are one side. We doesn't have anywhere that we are being taken into consideration that LCO have some security in any manner. So please have guideline about the agreement also, so that because discrimination is also been there and pressurized tactics also been observed in some MSOs. So you told that you will not put that guidelines, but you should have that guidelines for agreement also, so that we will have some security about that. Okay. And nowadays what we have feeling in our means that we have just became a recovery agent, bus. Nothing other than, because we don't have that much of power also to tell the customers that that चल जाएगा, तुम्हारा टीवी चालू हो जाएगा शाम को. Please give an explanation about all this. Thank you. No, okay. No, I can. देखिए ऐसा I can understand your feelings, and इसीलिए हम लोग दिल्ली से बाहर आकर के आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं. जो आप लोग बताते हैं हम काफ़ी सीरियसली लेते हैं, मैं आपको अश्योर करता हूँ. ठीक है. कई चीज़ें ऐसा होता है कि जिसकी जो आप इनपुट्स देते हैं उसमें इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आई एम नॉट द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. दिस थिंग दैट ऑफ कोर्स आई एम पार्ट ऑफ द अथॉरिटी विच आई मीन पार्ट ऑफ द सेटअप विच एनेबल द अथॉरिटी टू कम टू ए डिसीजन. सो आप लोगों ने ये बताया, ये पॉइंट तो बहुत, मगर ये ओनरशिप वगैरह की बात है,
आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंटल फीलिंग्स एंड एवरीथिंग ऑन दैट, बट कस्टमर तो आपका ही है, तार तो आपका ही चल रहा है वहाँ पर, आप ही सर्विस कर रहे हैं उनको. हाँ, ये पॉइंट आपका है कि आपको ये नहीं है कि कोई और स्विच ऑफ करता है, ये पॉइंट तो हमने नोट किया है, डेफिनेटली आई हैव नोटेड that point. Now, how much is truth in that when we fill up that CAP form? How much is truth in that? That when we fill up the CAP form, that operator means he retains that customer and it is a asset of his network. No, ये बिल्कुल गलत है. ये आपकी फियर है. मैं बताऊं आपको जो है किसी भी नेटवर्क में पीछे कनेक्टेड हो, आप ही के आदमी उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं. आप वो जो सब्सक्राइबर है वो आप ही को जानते हैं. अगर उनकी कैप फॉर्म लेने से क्या होगा? नहीं, तार तो आपका ही जाता है उनके पास. It's an verbally or it is an means verbal, what you call जो भी देखिए. But on the paper, what it happens, it is most important about that. What it happens on a paper. देखिए, कैप फॉर्म तो आपको करना ही है. कंप्यूटर में इनका जब तक डेटा नहीं होगा तब तो जो है तब तक. हाँ, I am not asking about that data or the some information about the customer. I am asking about the fear about my customer. Is it an asset and operator, or it is going to be with MSO? I have a fear. I want about that. No, what is the fear? I don't. I mean, fear means what? Data उनके पास रहने से उनका सब्सक्राइबर हो जाएगा. ये कैसे होगा? नहीं सर, उसकी यहाँ तार दो. सर बिलिंग भी आप बोल रहे हैं कि वो एमएसओ करेगा सर, डायरेक्टली टू द कस्टमर. देखिए, हमने ये कहा हुआ है कि बिलिंग की इंफॉर्मेशन जो है जिसकी कंप्यूटर में हो तो एमएसओ की कंप्यूटर में है. राइट. आई मीन, बिलिंग के लिए सब्सक्राइबर का पूरा डिटेल्स चाहिए, कौन सा चैनल लिया है वो सब तो चाहिए. वो किसके पास है? किसके कंप्यूटर में है? एमएसओ के पास है. तो यदि मैं कल को बताऊं कि आपको एलएमओ है, आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द बिल. Now, can you generate the bill? You cannot generate the bill because the records are with the MSO. Don't take it on a sentimental or a this thing issue, because customer is served by you, is your customer. Sir, we are already giving our customer bills like I had mentioned to you. What my friend over here is trying to bring to your notice is that we are filling a CAP form, we are giving a paper document to the MSO. Then the billing is going to go to the through the MSO. So here somewhere the ownership or the valuation of that subscriber when the FDI comes in will directly go to the MSO. When FDI comes in, what about the LC or the LMO? How is the LMO going to attract any FDI? If a bunch of us form a cooperative and we are under a particular MSO, can we attract FDI because our billing is anyways being done by the MSO? So these are concerns, sir, which are concerns. We are also looking at FDI. Why should only an MSO look at an FDI? Why not? We have said that LMOs also should get the FDI. But then right now, sir, all the CAP form is in the name of the MSO. The billing will be done by the MSO. Then what will the LMO do? No, I didn't say. I think that is where you have interpreted wrongly. Billing will be done by the MSO means we have said that bill will be generated by the MSO. Okay. What you have written, please read the regulation. Who can generate the bill? Yeah. Bill can only be generated there. But it can be in the name of the LMO. We have never forbidden that. Yeah. But it can be. We have never forbidden any of that. So it can be that. Yeah. Okay. Check. Well, I would like to thank Mr. Parmeshwaran ji. This was a lovely question and answer round. यहाँ पर काफ़ी सारे आपके सवाल हैं. मैं जानती हूँ अभी भी काफ़ी सवाल है आप सभी के दिल में. बट ये सारे सवाल आप पूछ सकते हैं क्योंकि सर हमारे साथ पूरे दिन भर यहाँ पर होंगे. तो you all can ask him questions in intervals or breaks. And well, कि एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो सकती है for this lovely session जो यहाँ पर conduct हुआ है अभी.